राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन हर दिन नया प्लान बना रहे हैं जंग को जीत के साथ खत्म करने का। लेकिन रूस की नई नीति की भी जवाब देने में जुटी हुई है यूक्रेनी सेना। पुतिन का नया वॉर कोड ओ। रूस का समंदर प्लान बहुत खतरनाक है। काला सागर में पुतिन के महाबली। ओदेसा में मचाएंगे खलबली। जमीन और आसमान की जंग के बाद अब यूक्रेन युद्ध में बारी समंदर की लड़ाई की है। पुतिन के अटैक का ब्लू वाटर प्लान यूक्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना ने कैसे जल चक्रव्यूह रचा हुआ है। मारिउपोल शहर के बाद समंदर के रास्ते दक्षिणी यूक्रेन में अब रूस की सेना का अगला टारगेट कौन सा शहर बनने वाला है। काला सागर में तैनात रूस के युद्ध पोतों ने कैसे यूक्रेन की नाकाबंदी कर रखी है, इसे जानने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुन लीजिए। पुतिन के नए वॉर कोड का ज़ेलेंस्की तोड़। पुतिन के समंदर वाले प्लान को जानने के लिए आपको यूक्रेन के करीब मौजूद काला सागर, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर कैसे जंग का जल अखाड़ा बना हुआ है, इसे समझना होगा। बाल्टिक सागर में रूस पर दबाव बनाने के लिए डेनमार्क का एक युद्धपोत मौजूद है। भूमध्य सागर में भी नेटो के युद्धपोत तैनात हैं, तो वहीं रूस की तरफ से काला सागर और भूमध्य सागर में युद्धपोत से लेकर कई पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। काला सागर के जरिए रूस कितनी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रूस की सेना यूक्रेन में आसमान से कैसे आग बरसा रही है। ये रूस की सेना का हेलीकॉप्टर अटैक है। हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से इस वीडियो को रूस की सेना ने शूट किया है। रूस का दावा है कि ठीक ऐसे ही रेड आर्मी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है। रूस की सेना यूक्रेन में भारी बमबारी कर रही है। बमबारी से यूक्रेन में जिधर देखिए उधर तबाही का मंजर दिख रहा है। हर तरफ बर्बादी दिख रही है। शहर से धुआं उठ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गई हैं। ये कीव में बमबारी से हुई बर्बादी की तस्वीरें हैं। तस्वीरें अपने आप में तबाही बयान करने के लिए काफी हैं। Що вони хочуть добитися тим, що нещадно бомбардують торгівельні центри, лікарні, роддоми, будинки мирних? Що вони цим хочуть добитися? Чи розумію того я? Я не розумію. Чи розумієте те ви? Думаю, що також ні. रूस की सेना हर हाल में कीव पर कब्जे की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन की सेना पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। इसकी एक वजह यूक्रेन के लोगों के बुलंद हौसले को भी माना जा रहा है। ऐसे बुलंद हौसले रखने वालों में तेतियाना चोनरवोल भी है।
तितियाना कीव पर कब्जे की भीषण लड़ाई में रूसी सेना के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लेफ्टिनेंट तितियाना यूक्रेन की पूर्व सांसद हैं, लेकिन जंग के दौरान वो अजोव बटालियन के लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ रही हैं। वो फ्रंटलाइन ट्रेंचेस में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट संभालती हैं। साथ ही अपनी मिसाइलों से रोजाना रूस के कई टैंक निस्तेनाबूद कर रही हैं। मारिउपोल में रूस की सेना ने भारी बमबारी की है। मारिउपोल में इमारतें तबाह हो गई हैं। बमबारी से इमारतों में भीषण आग लगी हुई है। मारिउपोल में रूस दिन रात बम और गोला बरसा रहा है, लेकिन मारिउपोल पर पुतिन के सैनिक कब्जा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पुतिन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ रूस के टैंक मारिउपोल में शोले बरसा रहे हैं। मारिउपोल में रूसी टैंक का जमावड़ा है। दूसरी तरफ लगातार हो रहे हमले के बाद मारिउपोल से 45,000 लोगों के पलायन की खबर है। बावजूद इसके यूक्रेन की सेना पूरी हिम्मत के साथ रेड आर्मी से मुकाबला कर रही है। देखिए कैसे अजोव बटालियन के टैंक मारिउपोल की गलियों में रूस के सैनिकों पर आग बरसा रहे हैं। ज़तोमर में रूसी सेना ने एक बार फिर बहुत ही भीषण हमला किया है। रूस के बारूदी प्रहार से ज़तोमर में मौजूद इमारतें आग में तब्दील हो गईं। На першій же зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання. Вони актуальні, для нас вони важливі про окупаційні території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що є, як вам сказати, якщо бути повністю відвертим, то і в питаннях гарантій безпеки. रूस के भीषण प्रहार के बावजूद ज़ेलेंस्की अड़े हैं। यूक्रेन की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये तस्वीर एक ड्रोन से ली गई है। इसमें एक मिसाइल लॉन्चर रूसी विमानों को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान रूस का ही ड्रोन उस पर लगातार नजर रखे रहा और जब हमला करने के बाद ये मिसाइल लॉन्चर वहां से अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा तो ड्रोन उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर बाद ये मिसाइल लॉन्चर एक खाली पड़े मॉल में पहुंचा। इस दौरान रूस का ड्रोन लगातार उसकी निगरानी करता रहा और थोड़ी देर बाद दूसरे ड्रोन की मदद से उस पूरे मॉल को ही उड़ा दिया। बताया गया कि रूस की सेना को आशंका थी कि यूक्रेन की सेना ने इस मॉल में कई और मिसाइल लॉन्चर और दूसरे हथियार छिपाए हैं, जिसके बाद उन्होंने मिसाइल की मदद से इस पूरे मॉल को ही धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन की सेना के ऐसे ही वार से रूस की रेड आर्मी परेशान है। इतना परेशान कि पुतिन की सेना को अपने यूक्रेन वॉर के प्लान में बदलाव करना पड़ा है। उत्तर में कीव की लड़ाई के साथ साथ अब रूस की सेना दक्षिण में समंदर की जंग शुरू कर रही है। समंदर से लगने वाले यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस का पहले से ही कब्जा है। अजोव सागर के उत्तर में डोनेट्स्क के साथ साथ मारिउपोल में पुतिन की सेना लगातार बर्बादी के बारूद बरसा रही है। साथ ही साथ रूस जंग को पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ाते हुए बेदियांस्क, मोलितोपोल, खैरसान के बाद अब ओदेसा पर पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी में है। Хочешь узнать о планах России? Посмотри, в чем Россия обвиняет других. रूस की सेना समंदर के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने का अभ्यास कई मर्तबा कर चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब रूस के नेवी कमांडो ठीक ऐसे ही काला सागर के किनारे उतरकर ओदेसा में दाखिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त काला सागर में रूस के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बी
गश्त लगा रही हैं। समंदर की लड़ाई के लिए रूस की नौसेना कितनी तैयार है, इसकी एक झलक हफ्ते भर पहले दिख चुकी है, जब ओडेसा को टारगेट करके रूस के युद्धपोत 3 ग्रुप में काला सागर में घेराबंदी की थी। पंद्रह मार्च को ग्रुप 1 में एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, 3 पोत, एक युद्धपोत का निशाना ओडेसा था। 15 मार्च को ही दूसरे ग्रुप में 4 युद्धपोत डटे हुए थे, जिनका निशाना ओडेसा था। उसी वक्त तीसरे ग्रुप में 3 लैंडिंग पोत और 2 युद्धपोत तैनात थे। सिर्फ यही नहीं, एक दिन बाद यानी 16 मार्च को ट्रेंडा द्वीप के पास रूस की हाई स्पीड बोट्स दिखी। रूस का निशाना उत्तरी यूक्रेन में कीव है, तो दक्षिणी यूक्रेन में अब ओडेसा बना हुआ है। ओडेसा को यूक्रेन का गेटवे ऑफ ब्लैक सी कहते हैं। ओडेसा यूक्रेन का बड़ा बंदरगाह है। यहाँ यूक्रेन की नौसेना का बेस भी है, जो अब रूस की नौसेना का टारगेट नंबर 1 बना हुआ है। काला सागर में जो आपको ये काले निशान दिख रहे हैं, वहां रूस के 8 एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स मौजूद हैं। 8 में से हर एक युद्धपोत में 10 टैंक और 340 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा जो लाल निशान दिख रहे हैं, वहां रूस की नेवल इन्फेंट्री यूनिट है। अपने बेस से रूस की नौसेना काला सागर के यूक्रेन के दक्षिणी सीमा पर अटैक कर सकती है। इसे आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं। रूस के जितने भी युद्धपोत अभी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं, वो सभी कैलिबर मिसाइल से लैस हैं। कैलिबर मिसाइल रूस की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रूस की नौसेना युद्धपोत के साथ साथ अपनी पनडुब्बियों से छोड़ सकती है। यानी रूस की नौसेना समंदर में मौजूद अपने युद्धपोतों से यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल बरसा सकती है। काला सागर के उत्तरी तट पर बसे ओडेसा पर रूस की नौसेना लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। काला सागर से लगने वाले यूक्रेन के समुद्री तटों पर अब रूस के युद्धपोतों का पहरा है। काला सागर में रूस की नौसेना ने कड़ा जल चक्रव्यूह रचा हुआ है। इसका मकसद यूक्रेन के समंदर वाले सप्लाई रूट को काटना है। रूस के मुकाबले यूक्रेन की नौसेना छोटी है, लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं। स्नेक आइलैंड की जंग के दौरान इसे पूरी दुनिया देख चुकी है।